हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेडविकी टीन्स, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलेगी टीन हेल्थ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, मे इट बी फिजिकल और मे इट बी मेंटल। हमारी आज की पॉडकास्ट के गेस्ट है डॉक्टर दीपांशु अग्रवाल, जो कि निर्वाण हॉस्पिटल के एमडी हैं और एक साइकियाट्रिस्ट हैं। वो हमें बताएंगे कि कैसे आजकल बच्चों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग डिफिकल्ट हो रही है। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द पॉडकास्ट एंड लेट्स हियर व्हाट ही हैज टू से। बहुत दिन बाद मौका मिला हमें बातचीत करने का, तो मैं तो बड़ा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बस वही है, समय का अभाव था। लेकिन ये टॉपिक जो आपने चूज़ किया, मैं एक बार में ही मुझे लगा कि हाँ, ये टॉपिक सही है, तो इस पे बात की जा सकती है, क्योंकि ये एक बढ़ती उभरती हुई प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। और अगर ये पॉडकास्ट पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चों के साथ या बच्चे भी देख रहे हैं, तो इसको अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आज बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं और बहुत सारे, हो सकता है आपको टिप्स मिले इस पॉडकास्ट से, जिससे आप अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे उनकी कौन सी गलतियों को नोटिस करना है ना, जो रेड फ्लैग साइंस होते हैं उनको कहाँ आपको नोटिस करना है, और कैसे बच्चों के साथ रहना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो सीखेंगे इस पॉडकास्ट में। आजकल बहुत सारी ऐसी किताबें आती हैं पेरेंटिंग टिप्स पे, जो पेरेंट्स को पढ़नी चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कैसे माँ बाप ने रेज किया। क्योंकि आजकल जो है ना, वो कहते हैं ना कि एक सीरीज़ में चीज़ें ख़राब होती चली आ रही हैं, तो अंत तक चीज़ें ख़राब और ज़्यादा हो गई हैं। तो जो बाप दादा चीज़ें बताते थे, वो अब हम मानते ही नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है वो क्या बताते थे। या नए पेरेंट्स ने अपने माँ बाप की नहीं सुनी कभी, तो उनको पता ही नहीं, या उनके माँ बाप को इतना टाइम ही नहीं था, क्योंकि वो पैसे कमाने की दौड़ में इतनी तेज़ भाग रहे थे कि उन्हें टाइम ही नहीं था कि वो बाप दादा ने जो कह दिया वो सुन लें, है ना। और वो धीरे धीरे बच्चों तक पहुँचते पहुँचते उनको समझ में ही नहीं आता, उनको लगता है खिलौना दे दो, है ना, फलानी चीज़ दे दो, पैसे से ये चीज़ दिला दो, तो बच्चे खुश हैं। लेकिन ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ADHD, ये सब बच्चों में इस वजह से बढ़ रहा है। दैट इज़ लाइक वेरी इंसाइटफुल, क्योंकि मतलब मेरी उम्र के लोग पेरेंट्स बन रहे हैं, विच इज़ वेरी वियर्ड। जब मैं सोचता हूँ व्हेन आई हैव नो क्लू अबाउट माई सेल्फ, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि लोगों को मतलब अपने एक बच्चे को अपब्रिंगिंग के लिए इतना सेंस होगा। तो विच मतलब मेक्स मी थिंक कि सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है पेरेंट्स के लिए जानना कि इफ़ देयर चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू एनीथिंग, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो पता कैसे चलता है पेरेंट्स को, व्हाट आर द बिहेवियरल थिंग्स जो पेरेंट को नोटिस करने में आएगी। देखिए, ऐसा है कि जब मैंने जैसे पहले आपके सवाल में बताया कि ऐसे आपको पता चलेगा कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाएं, है ना, हर बात पे ज़िद करने लगें, या फिर एंगर इश्यूज़ आने लगें, या टेम्पर टेंट्रम्स जिन्हें कहते हैं, जैसे चीखना, चिल्लाना, सांस रोक लेना, इस तरह की चीज़ें करने लगें, ठीक है। और मतलब खाना पीने में उनको दिक्कतें आने लगें, या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई में मतलब जैसे अब 4 साल का बच्चा जो होता है, वो मुझे लगता है कि लोअर प्ले स्कूल से निकल के एक LKG UKG में होते हैं ये सारे बच्चे। तो वहाँ पढ़ाई में मतलब S उल्टा लिख रहे हैं या P उल्टा लिख रहे हैं, शब्दों को पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, या सो नहीं रहे हैं या बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, ठीक है ना, या किसी भी चीज़ में वो मतलब एकदम, आप समझ लीजिए कि जैसे हाइपर एक्टिव चाइल्ड होता है कि भाग रहा है, दौड़ रहा है, सामान गिर रहा है, तोड़ रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, चोट लग रही है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सारे रेड फ्लैग साइंस हैं कि आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, और उसको ज़रूरत है एक थेरेपिस्ट की, उसको ज़रूरत है एक अच्छे इवैल्यूएशन की, कि मतलब पता चले कि एग्जैक्टली कौन सी बीमारी है, क्या उसको ADHD है, क्या उसे एंजाइटी है, क्या उसे वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, या कोई न्यूरोसिस हो रही है उसको, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी बीमारियां हैं, ऑटिज़म तो नहीं है ना। तो वो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनली आपको बता सकता है ना, आम GP भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। या तो बच्चे का डॉक्टर बता पाएगा, या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपको बता पाएगा। आजकल अभी जैसे हमारी कंपनी ने भी एक कैलकुलेटर जैसी चीज़ लॉन्च करी है साइट पे,
जिस पे जा करके यू कैन गेट इजी असेसमेंट बेस्ड ऑन, मतलब पेरेंट्स कैन डू फॉर देयर चिल्ड्रन अच्छा। एंड स्पेसिफिकली लाइक टीन्स जो हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो देयर आर टेस्ट फॉर टीन्स ऑल्सो, जिसमें वो उनसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इजी एंड उसके ऑप्शंस दिए जाएंगे उनको, एंड बेस्ड ऑन द ऑप्शंस दे चूज उस पर एक रिजल्ट बताया जाएगा विच विल डिफाइन देयर प्रॉब्लम्स जो भी होंगी। तो उसमें एम आई डिप्रेस्ड कैलकुलेटर है, एम आई ऑलवेज एंक्शियस कैलकुलेटर है, ऐसा करके डू आई हैव एंजाइटी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब इस मुझे लगता है कि आजकल मतलब हमारे यहाँ तो वैसे स्केल्स हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के, और अगर इन्होंने ये साइकोलॉजिकल स्केल्स को इजी कैलकुलेटर सेल्फ असेसमेंट में डाल रखा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और करनी भी चाहिए। मैं तो सभी को कहूँगा ये आप एक बार ज़रूर करके देखें, और अगर आपको लगता है कि उसमें आप कहीं मॉडरेट या सीवियर इवन माइल्ड पे भी अगर आप स्टैंड कर रहे हैं तो आप एक बार कंसल्ट तो करो प्रोफेशनल से। अब आप मुझे देख लो, मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। अक्सर लोग ये सोचते हैं अरे वो पागलों का डॉक्टर है, क्यों जाए वहाँ। क्या आपको मेरे को देख के लगता है कि मैं आपको खा जाऊँगा है? तो ऐसा नहीं है, वो आपको जाना चाहिए। और ये जो स्टिग्मा है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास मतलब पागलों के डॉक्टर के पास जाना, ये स्टिग्मा निकालिए अपने मन से। अगर आप कोई सही बात नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही बताएगा कि सही बात क्या सोचनी है। ट्रू। ये कोई जनरल फिजिशियन नहीं बताएगा, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं बताएगा, कोई आई सर्जन नहीं बताएगा। दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ एंड साइकोलॉजी एंड दिस विल बी टेकन केयर ऑफ बाय अ साइकाइट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट। तो शर्माना नहीं है। सो हम देखते हैं बहुत सारे अभी ऐसे पेरेंट्स हैं मेरी एज के जो बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, बोलते हैं कि तुम बेटा करो मेरी मीटिंग है। क्योंकि एंड आई अंडरस्टैंड देयर थिंग ऑल्सो, क्योंकि इफ़ आई वॉज अ पेरेंट आई हैव टू वर्क ऑल डे, मैं भी कुछ ना कुछ करता या कुछ ऐसा ही ऑप्शन लेता, टीवी ये सब। तो डू दीज थिंग्स ऑल्सो कॉज एनजाइटी इन किड्स? इससे भी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है? यस डेफिनेटली, इससे बहुत मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है बच्चों की। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टीवी पे कार्यक्रम होते हैं बच्चों के ही, वो भी इतने फ्लैशी, इतने अट्रैक्टिव और स्लो टाइम फ्रेम के होते हैं। मतलब जैसे रील भी 59 सेकंड्स की होती है, लेकिन आप देखोगे बच्चों के कार्टून जो है वो हर सेकंड बदल रहे होंगे। रही बात फ़ोन की, तो फ़ोन में क्या है कि स्क्रीन बहुत छोटा होता है और उससे आंखें ख़राब हो सकती हैं। मेरी वाइफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, वो बताती है कि बच्चों को आप टीवी दिखा दीजिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आंखें ख़राब नहीं होंगी। लेकिन अगर वो फ़ोन देख रहे हैं तो डेफिनेटली आँख ख़राब होगी। तो फ़ोन तो कभी नहीं देना है। हाँ, आप टीवी का एक टाइम सेट करिए कि इतने टाइम देखना है, उसमें भी 20-20 रूल होता है। अगर बच्चे वो फॉलो कर पाए तो ठीक है। उसमें 20 मिनट्स आप टीवी देखिए, 20 मिनट्स रेस्ट करिए, फिर 20 मिनट्स देखिए। तो इस तरह से 20-20 रूल कहते हैं उसे, और वो बच्चों का मतलब आई स्ट्रेन को मिनिमाइज कर देता है। ओके। सो एक प्रॉब्लम जिससे लाइक हम लोग भी गुजरते हैं, एंड हम लोग क्या मतलब आई हैव सीन माय पेरेंट्स डूइंग दिस, कि रात में 12 बज रहा है, 1 बज रहा है एंड दे आर स्क्रोलिंग थ्रू द रील्स लाइक एनीथिंग। मतलब चल रहा है एक रील के बाद दूसरी रील, दूसरी के बाद तीसरी, एंड दे डोंट टेंड टू स्टॉप। जबकि सुबह उठना है, पता है उनको कि यूजुअल रूटीन है, बट अब वो हो गया है कि हम स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं देखने में। तो बच्चों के लिए तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। हम तो जानते हैं कि मतलब दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक, पर बच्चे नहीं जानते। सही बात तो है। उनको कैसे मतलब हैंडल करेंगे वो? पहले तो ये स्क्रीन का ओवर यूज़ होना और मतलब स्क्रीन टाइम का आपको सही पता होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को तो ये रील वाला दिखाना ही नहीं है, मैंने कहा ना, बिल्कुल दिखाना ही नहीं है। मतलब कुछ हो जाए, उनसे कह दो कि अभी आपकी उम्र ही नहीं है देखने की, आपको फ़ोन यूज़ ही नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं ना कब कौन सा कंटेंट आ जाए और वो कंटेंट बच्चों के दिमाग पे क्या असर डाले, कैसे वो उस चीज़ को लें, आप यू नेवर नो। ठीक है, बिकॉज उनका दिमाग एकदम ऐसे फ्रेश ग्रोन फ्लावर की तरह होता है ना, कि वो एकदम ताज़ा। तो वो किस तरह उसके दिमाग पे इम्पैक्ट कर रहा है वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली क्या कर सकते हैं आप, आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पे उनको ज़्यादा फोकस करिए। बोलिए कि भाई तुम बैट बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, बैडमिंटन ले लो,
हॉकी ले लो, तुम जाओ बाहर खेलो। हम लोग जब बच्चे थे तो खैर मोबाइल ही नहीं था हमारे पास, तो वीडियो गेम्स हुआ करते थे। तब उस समय भी उस ज़माने में भी कई लोग घंटों दिनों तक वीडियो गेम्स खेला करते थे लगातार। लेकिन खैर वो रिसोर्सेज कम थे कई लोगों के पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों के पास रिसोर्सेज कम थे, तो हम लोग बाहर जाते थे खेलने। और मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ देखी नहीं या करी नहीं। अब देखो फ़ोन भी है, सब कुछ है, लेकिन अब हमें पता है कि हमारी लिमिट क्या है ना। अब थोड़ी देर फ़ोन स्क्रॉल करते हैं और जब लगता है यार टाइम वेस्ट हो रहा है, छोड़ो बंद कर देते हैं, तो हम वहाँ रुक जाते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो रुक नहीं पाते हैं, और मतलब उनको हम 1 महीना अस्पताल में भी रख लेंगे ना कि भाई ठीक है हम डेट करते हैं तुमको फ़ोन से, लेकिन वो फिर जाके वही करते हैं, वो फिर जाके करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा एडिक्शन बढ़ गया है, क्योंकि उनको और कुछ पता ही नहीं है ना, उनको पता ही नहीं है पढ़ना कैसे, पढ़ाई कैसे करनी है। और कोरोना में ये सबसे ज़्यादा हुआ। कोरोना में बच्चों को सबको मोबाइल मिल गए, सब क्लासेस ऑनलाइन होने लगी। और वो ऑनलाइन क्लासेस तो अलग फ़ोन पे चल रही है, अलग दूसरे फ़ोन पे क्लास वाले बच्चे पबजी खेल रहे हैं, और टीचर को लग रहा है वो सुन रहे हैं पढ़ाई चल रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कोविड टाइम के बाद बढ़ी हैं, और इन सब का चेक पेरेंट्स को रखना चाहिए। बच्चे एक बार बुरा मानेंगे या 2 बार बुरा मानेंगे, तीसरी बार वो मान जाएंगे और फिर अपने आप को रोकेंगे। मतलब मैंने एक चीज़ देखी है अभी रिसेंटली, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जिनमें बच्चे के हाथ से फ़ोन लिया पेरेंट ने, एंड बच्चा रिएक्टेड लाइक एनीथिंग कि मतलब अरे मर्डर हो गए। तुमने अखबार में भी रिसेंटली खबर थी, कहीं जानकीपुरम में एक बच्चे ने अपना मदर को मार दिया गोली, सिर्फ फ़ोन के पीछे। अरे वो अभी एक रीसेंट खबर आई थी कि एक बच्चे ने 1.5 लाख का एप्पल का फ़ोन खरीदा, डिलीवरी बॉय देने आया, डिलीवरी बॉय का मर्डर कर दिया क्योंकि पैसे तो थे नहीं। अरे लखनऊ की खबर है ये भी हो रहा है। तो आप सोचिए कि उनकी मेंटल हेल्थ कहाँ जा रही है। वेरी सैड। सो ये तो क्वेश्चंस तो ऐसे चलते रहेंगे, एंड विल बी डूइंग दिस अगेन फॉर श्योर। बट आज के एपिसोड में विल बी हैविंग अ रैपिड फायर राउंड, अच्छा। जिससे थोड़ा इंटरेस्टिंग और माहौल बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड यू हैव टू गिव अ क्विक आंसर टू दैट। कैन लॉन्ग स्क्रीन टाइम कॉज एंजाइटी इन चिल्ड्रन? यस, बिल्कुल हो सकती है। इज एंजाइटी एंड डिप्रेशन कनेक्टेड टू योर जेनेटिक्स? हाँ, जेनेटिक भी इन्वॉल्व होती है। अगर आपके पेरेंट्स में एंजाइटी और डिप्रेशन या कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, तो यू हैव अ चांस टू हैव दैट ओके। इन फ्यूचर। व्हाट इज द करेक्ट एज टू हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट? मेरे हिसाब से सोशल मीडिया अकाउंट एटलीस्ट यू शुड बी 14 to 15 ईयर्स ऑफ एज, तब आप, मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया अकाउंट खोलें। और अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो यू शुड एटलीस्ट क्वालिफाइड 12th। जब आप अपना प्रोफेशनल कॉलेज ज्वाइन करते हैं तब आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलें विद अ प्रोफेशनल अकाउंट, और तब उस चीज़ में आप वहाँ से एक्सेल करना शुरू करें। गुड पॉइंट। डज द मेंटल स्टेट ऑफ पेरेंट्स अफेक्ट द चिल्ड्रन? डेफिनेटली इट अफेक्ट द चाइल्ड्स हेल्थ। अगर पेरेंट्स घर पे लड़ रहे हैं या पेरेंट्स किस तरह बिहेव कर रहे हैं, तो बच्चे वही रिपीट करते हैं। आपने पता नहीं वो एक ऐड देखा कि नहीं, मैं बहुत अच्छा ऐड मैंने अभी रिसेंटली देखा कि एक मदर और एक डॉटर टीवी देख रहे होते हैं, ठीक है, और फादर भी आके बैठता है, टीवी देखने लग जाता है। तो फादर को लगता है ये तो कुछ गड़बड़ है कि बेटी जो है वो बहुत टकटकी बांध के एकदम टीवी देखे जा रही है। तो वो क्या करता है कि उठ के जाता है, 1-2 किताबें लेके आता है, एक मदर के लिए और एक अपने लिए। बच्ची टीवी देख रही है, लेकिन वो दोनों काउच पे बैठ के किताब पढ़ने लग जाते हैं। तो बेटी क्या करती है, वो भी उठ के जाती है, थोड़ी देर में देखती है कि पेरेंट्स किताब पढ़े, तो बेटी उठ के जाती है, वो भी किताब ले आती है पढ़ने के लिए। नाइस। तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि आप बच्चों से हर वो काम करा सकते हैं, लेकिन पहले आपको करना पड़ेगा। ट्रू, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। हाँ। बच्चों का आधा टाइम स्कूल में गुजरता है, तो क्या स्कूल में मेंटल हेल्थ के लिए एक कोई डिटरमिन्ड
स्टाफ होना ज़रूरी है? बिल्कुल होना ज़रूरी है। मुझे अब तो नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम पे मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट हुआ करता था, और मुझे लगता है मेंटल हेल्थ आपकी बिल्कुल सही रहेगी अगर आपने वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है। ट्रू। सारे वर्च्यूज और ये सब हाँ, जिसमें होते थे। हाँ। नाइस। सो आई होप दिस वाज वेरी इंसाइटफुल फॉर ऑल द व्यूअर्स जो भी हमारा शो देख रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत, आई एम नॉट अ पेरेंट बट आई हैव टू डील विद किड्स, एवरीवन हैज किड्स अराउंड देम, तो नाउ आई नो सर्टेन थिंग्स व्हाट टू डू, एंड पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है। सो नेक्स्ट सेशन ज़रूर करेंगे हम बिल्कुल। और जल्दी मैं से तो जल्दी। कहूँगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके कमेंट्स में लिख के बताएं कि वो किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, हम उस पर बनाएंगे। मुझे तो बात करना बड़ा अच्छा लगता है, और अगर आप मतलब ऐसे सवाल मिल जाएं जिनके मतलब सच में जवाब लोगों को जानने चाहिए, तो मतलब उनको बताने में और बड़ा मज़ा आता है। एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल करेंगे। आप अपने व्यूअर से देखिए, कमेंट्स में बिल्कुल, बताइए। कमेंट डाउन, आप जो भी जिस बारे में भी जानना चाहते हैं नीचे कमेंट करिए, एंड वील गेट बैक टू यू विद डॉक्टर। तो आंसर्स तो आपने सुन ही लिए, दे आर वेरी इंसाइटफुल एंड हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू मच धनंजय, बड़ा विल अच्छा डू लगा। एन एपिसोड सून, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली आने Yes. वाली है। और इस दिवाली आप अपनी मेंटल हेल्थ का प्रण लीजिए कि आप मेंटल हेल्थ अच्छी रखेंगे। एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है। हाँ, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ, ये सबसे ज़रूरी है। ऑफिस की छुट्टी हाँ, घर पे ऑफिस से मनाइए। जरूर छुट्टी ले उस दिन। वी होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।